हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 का छठा प्रश्न कराने वाला हूँ। यहाँ बराबर के इधर एक पक्ष दिया है, बराबर के इधर दूसरा पक्ष दिया है। बराबर के इधर वाले पक्ष को LHS बोलते हैं और बराबर के इधर वाले पक्ष को RHS बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर LHS लेकर चलना है और RHS के बराबर सिद्ध कर देना है। और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कर यह प्रश्न 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर LHS को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले प्लस के इधर एक पद है, प्लस के इधर दूसरा पद है। तो 2 या 2 से ज़्यादा पद हों तो उसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं। इसी प्रकार से नीचे भी 2 पद हैं तो हम किस में लिख लेंगे? कोष्टक में। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझना। वर्गमूल के अंदर जब भी संख्याएं रखी जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? करड़ी। तो यहां पर आपको कैसे हल करना है देखिएगा। प्रश्न को हम वापस से उतार लेंगे। क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हमें करना क्या है कि नीचे वाले पद को देखना है। नीचे वाले पद में अगर माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस का गुणा कर देना है, और अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर नीचे मैं माइनस का गुणा कर देता। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे आपको गुणा करना है। किससे? देखिएगा, यहाँ माइनस है तो मुझे किससे गुणा करना है? प्लस से। तो किससे गुणा करेंगे? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहां पर माइनस था इसलिए मैंने ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दिया। अब देखेंगे आगे। यहां पर 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करना है। तो ये दोनों पद कैसे हैं? समान है। तो इसे मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है तो इसकी घात मैंने क्या कर दी? 2 बटे। नीचे वाले को किस तरीके से हल करना है ध्यान से समझना। आपको एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ध्यान से समझना आपको। अगर मैं एक को ए मान लूं तो ये भी एक क्या हो जाएगा? ए। और साइन को अगर मैं बी मान लूं तो ये साइन भी क्या हो जाएगा? बी। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो सूत्र के हिसाब से मुझे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या रख देंगे? a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्या रख देंगे हम सूत्र? a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर, साइन a का स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया मतलब 1 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर तो साइन a का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे हल करेंगे हम। वर्गमूल ऊपर क्या है? 1 प्लस साइन a का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 प्लस साइन a का स्क्वायर बटे एक की कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा 1 आता है। माइनस है तो माइनस साइन ए का स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिएगा आगे हल करते हैं। बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर जैसे का तैसा रख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो मुझे ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी सूत्र का हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना रखना है, 1। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर किसका है, माइनस का, और यहाँ पर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, किसका है, प्लस का। लेकिन साइन स्क्वायर मुझे किसका लाना है, माइनस का, तो इसे बराबर के मैं उधर ले जाऊंगा। तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, साइन स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब आगे हल कर लेंगे। वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, या मैं लिख लूँगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और पूरे की घात कितनी कर दूंगा मैं, 2। इससे मुझे मिल गया, इसका भी स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट में जो भी संख्याएं होती हैं सबकी घात 2 आएगी। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऊपर वाला पद मिल गया, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, मतलब नीचे वाला पद मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल का निशान कट जाएगा। वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। अब जो बचा वो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस यहाँ किस में दिया है, बटे में। बटे का मतलब होता है भाग देना। तो कॉस का हम भाग 1 में भी देंगे, कॉस का भाग हम साइन में भी देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस, प्लस है तो प्लस, इसी प्रकार से साइन अपॉन कॉस। तो कॉस का भाग 1 में दे दिया तो 1 अपॉन कॉस आया, प्लस है तो प्लस लिखा, कॉस का भाग साइन में दिया तो साइन अपॉन कॉस आया। अब इनके हम क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, सेक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस बराबर सेक ए, प्लस है तो प्लस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेंगे हम। साइन अपॉन कॉस बराबर क्या है, 10। तो साइन अपॉन कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10। ए है तो क्या आएगा, ए। और मुझे लेकर क्या आना था वो देख लेंगे हम एक बार, कि सेक ए प्लस 10a। मुझे लेकर क्या आना था, सेक ए प्लस 10a, और यही आपका क्या हो गया, RHS। लास्ट में लिख देना यहां पर, सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।